नमस्कार। सीबीएसई परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज हम सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर एक तेज नजर डालेंगे। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ बीमारियां आती हैं, है ना? पर आज हम देखेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे जीव हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि हमारी जिंदगी कई तरह से इन पर ही निर्भर करती है। तो आज हम इनके दुश्मन वाले रूप को नहीं, बल्कि दोस्त वाले रूप को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि रसोई में दही और ब्रेड बनाने से लेकर हमारे पर्यावरण को साफ रखने और खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने तक ये हर जगह हमारी मदद कैसे करते हैं। ये सोचना ही कितना मजेदार है कि ये अदृश्य जीव हमारे लिए कितना काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने घर की रसोई से ही शुरुआत करते हैं। यहीं पर हमारे कुछ सबसे काम के और भरोसेमंद सूक्ष्म जीव दोस्त रहते हैं। कभी सोचा है कि दूध से दही कैसे जमता है? ये कमाल है लैक्टोबैसिलस नाम के एक बैक्टीरिया का। देखिए, होता क्या है कि ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज शुगर को खाकर लैक्टिक एसिड में बदल देता है। बस इसी एसिड की वजह से दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है और उसमें हल्का खट्टा स्वाद आता है। और हाँ, ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। पर रुकिए, लैक्टोबैसिलस का काम सिर्फ दही जमाने तक ही खत्म नहीं होता। जो मुलायम इडली, करारे डोसे और फूले हुए भटूरे हम खाते हैं, उनके घोल को खमीर करने में भी यही बैक्टीरिया मदद करता है, जिससे वो फूलते हैं और उनमें वो खास स्वाद आता है। अच्छा, अब मिलते हैं हमारे दूसरे किचन फ्रेंड से। इसका नाम है यीस्ट। ये एक तरह का फंगस यानी कवक है। बेकरी की तो पूरी दुनिया ही इस पर टिकी है। आपकी ब्रेड, केक और पेस्ट्री में जो नरमी और फुलावट होती है, उसका सारा क्रेडिट इसी यीस्ट को जाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान साइंस है। जब यीस्ट को आटे में मिलाते हैं तो वो आटे में मौजूद चीनी को खाना शुरू कर देता है और बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है। इस प्रोसेस में वो एक गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस के बुलबुले आटे में फंस जाते हैं, जिससे आटा फूल जाता है और नतीजा एकदम नरम और फूली हुई ब्रेड। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, खासकर परीक्षा के लिए। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बनाकर दही जमाता है। वहीं यीस्ट एक फंगस है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर बेकिंग में मदद करता है। बैक्टीरिया बनाम फंगस, लैक्टिक एसिड बनाम कार्बन डाइऑक्साइड, इस अंतर को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब रसोई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया को समझते हैं, जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये प्रक्रिया है किण्वन, या जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो किण्वन या फर्मेंटेशन है क्या? ये वो प्रक्रिया है जिसमें यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीव अनाज या फलों में मौजूद नेचुरल शुगर को तोड़कर उसे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। कमर्शियल लेवल पे ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये एक नाम है जिसे आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, लुई पाश्चर। यही वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया की खोज की थी। ये नाम और ये साल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। ये सिर्फ एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है। देखिए, बड़े बड़े उद्योग इस पर चल रहे हैं। अल्कोहल, वाइन और सिरका, जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये सभी चीज़ें बड़े पैमाने पर यीस्ट द्वारा किण्वन की प्रक्रिया से ही बनाई जाती हैं। चलिए अब रसोई और इंडस्ट्री से बाहर निकलकर प्रकृति में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण और खेती किसानी के लिए कितने ज़रूरी हैं। क्या कभी सोचा है कि जमीन पर गिरे हुए पत्ते, सब्जियों के छिलके और दूसरा जैविक कचरा कुछ दिनों बाद अपने आप कहाँ गायब हो जाता है? ये कोई जादू नहीं है, ये काम हमारे यही सूक्ष्म जीव दोस्त करते हैं। ये सूक्ष्म जीव इस जैविक कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन या डीकम्पोजिशन कहते हैं। इससे न केवल हमारा पर्यावरण साफ रहता है, बल्कि मिट्टी के लिए बहुत अच्छी खाद भी बनती है। तो एक तरह से ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। सूक्ष्म जीव सिर्फ सफाई ही नहीं करते, ये तो किसानों के भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। कुछ बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल के पास एक सुपर पावर होती है। वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सीधे खींचकर मिट्टी में मिला सकते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं।
आपको अंदाजा है इसका कितना बड़ा फायदा होता है? इस प्रक्रिया से मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी 25% तक बढ़ सकती है। इसका मतलब है बेहतर फसल, ज्यादा पैदावार, और ये सब मुमकिन होता है हमारे इन नन्हे दोस्तों की वजह से। ठीक है, तो हमने काफी कुछ जान लिया है। परीक्षा से ठीक पहले चलिए सभी जरूरी बातों को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो संक्षेप में याद रखिए, लैक्टोबैसिलस मतलब दही, यीस्ट मतलब बेकिंग और फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की खोज की थी पैस्चर ने। अपघटक यानी डिकम्पोजर्स पर्यावरण को साफ रखते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकारक मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। देखा, हर सूक्ष्म जीव बुरा नहीं होता। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर ये इतने छोटे जीव इतने शक्तिशाली और मददगार हैं, तो सोचिए भविष्य में हम इंसानियत की भलाई के लिए इनकी शक्ति का और कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चौतुका ज्ञान चैनल